Hello everyone, this is Nilakshi Chaturvedi. Welcome to our channel Let's Animals. So friends, today we are going to cover a very important topic, that is FIR section 154 of CRPC. So let's start the topic. So friends, आज की वीडियो में हम बहुत important topics को cover करेंगे related to FIR, such as FIR किसे कहते हैं, what is FIR, FIR को कब और कहाँ हम लॉन्च कर सकते हैं, अगर एफआईआर फाइल करने में डिले हो जाता है तो क्या हम कर सकते हैं उस सिचुएशन में, अगर एक पुलिस ऑफिसर हमारा एफआईआर फाइल नहीं करता है, एफआईआर फाइल करने से मना कर देता है, तो हम क्या कर सकते हैं। एक नया टर्म आया है एफआईआर में भी, व्हाट जीरो एफआईआर, तो व्हाट इज जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर किस टर्म को कहते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये एफआईआर किसे कहते हैं, उस टाइम पे हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है अगर कोई हमारे खिलाफ फॉल्स एफआईआर फाइल कर देता है तो, और एक एफआईआर को हम कैसे क्रैश कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को डिटेल्ड वे में कवर करेंगे आज के हम इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आइए अब जानते हैं कि व्हाट इज़ एफआईआर। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको इस कोड में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, मतलब कि सीआरपीसी के कोड में इसको कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो सेक्शन 154 है हमारा सीआरपीसी का, वो इसको डिफाइन करता है। सेक्शन 154 ये बताता है कि एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है। ये इंफॉर्मेशन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होता है, और ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोवाइड किया गया होता है पुलिस ऑफिसर को। ये इंफॉर्मेशन एक ऐसा विक्टिम दे सकता है जिसके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, या फिर कोई भी पर्सन उसके बिहाफ में इंफॉर्मेशन दे सकता है, या कोई भी पर्सन अगर देखता है कि उसके सामने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और उसको इस बारे में नॉलेज है, तो वो अगर जाके पुलिस को उसका डिटेल बताता है, नरेशन मतलब एक स्टोरी की तरह भी उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या क्या हुआ उसका डिटेल देता है, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और जो ये इंफॉर्मेशन होता है ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस से ही रिलेटेड होता है। अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ही इसको एफआईआर मानेंगे, अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे हम एक दूसरी वीडियो कवर करेंगे अपने चैनल पे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ग्रीवियस ऑफेंस होता है, मतलब एक सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है, सच एज रेप, मर्डर, डावरी डेथ, ये सब होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इन सब केसेस में ही एफआईआर फाइल होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे आप कंप्लेंट ही फाइल कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि एक एफआईआर को कैसे और कहाँ लॉन्च किया जा सकता है। जो एफआईआर है वो किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फाइल किया जा सकता है, स्टेशन चार्ज ऑफिसर को। अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी भी एरिया में हुआ है तो उस एरिया के पास जो सबसे नज़दीक पुलिस स्टेशन होगा, आप वहाँ जाके एफआईआर को फाइल करवा सकते हैं, और जो वहाँ का स्टेशन चार्ज ऑफिसर होगा उसको एफआईआर फाइल करना पड़ेगा। और सेक्शन 154 क्लॉज 1 ये कहता है कि जब इंफॉर्मेशन को ओरल वे में प्रोवाइड करता है, तो जो चार्ज ऑफिसर है उसका ये जिम्मेदारी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को रिटन वे में लिखे, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट में रिटन वे में लिखे, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में जो भी उसने लिखा है उसको इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाए, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट पे उस इन्फॉर्मेंट का सिग्नेचर ले। ये बोलता है सेक्शन 154 क्लॉज 1। और सेक्शन 154 क्लॉज 2 ये बोलता है कि वो जो कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेशन चार्ज ऑफिसर ने बनाई है, उसका एक कॉपी इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर एफआईआर फाइल करने में डिले हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक केस था, बथुला नागमलेश्वर राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट का। इसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो एफआईआर फाइल करने में अगर डिले होता है तो वहाँ पे एक सूटेबल रीज़न प्रोवाइड करना पड़ेगा डिले होने का। अगर सपोज आपका मतलब आपके साथ ऑफेंस आज हुआ और आप एफआईआर कुछ दिनों बाद फाइल कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने एफआईआर इतने मतलब आपने एफआईआर फाइल करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो उस केस में आपको एक सूटेबल रीज़न प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने सूटेबल रीज़न प्रोवाइड नहीं किया तो आपको कोर्ट में सस्पिशन की नज़र से देखा जाएगा, आपको शक के नज़रिए से देखा जाएगा कोर्ट में। और अगर कोई केस रेप या अदर सेक्सुअल ऑफेंस का होता है तो उस केस में एक केस था हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें ये कहा गया था कि अगर 10 डेज डिले होता है रेप या सेक्सुअल ऑफेंस में एफआईआर फाइल करने में तो उसको रीजनेबल डिले माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है फैमिली अपने ऑनर को देखते हुए सोशल फैक्ट्स को देखते हुए थोड़ा टाइम लेती है सोचने के लिए कि एफआईआर फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर मैटर रेप या सेक्सुअल ऑफेंस का है तो उस केस में 10 डेज का डिले रीजनेबल माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फैमिली का ऑनर इन्वॉल्व होता है और फैमिली मेंबर्स को उन लोगों को टाइम चाहिए होता है डिसाइड करने के लिए कि वेदर द मैटर शुड बी टेकन टू द कोर्ट और नॉट, कि मतलब जो मैटर है रेप या सेक्सुअल ऑफेंस का उसको कोर्ट में ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, ये सोचने में उन्हें टाइम लगता है। तो ये जो अगर उस केस में डिले होता है तो उसको रीजनेबल माना जाएगा। आइए अब जानते हैं व्हाट टू डू इफ पुलिस डज नॉट फाइल एफआईआर। अगर पुलिस हमारा एफआईआर फाइल नहीं करता तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो इसके रिलेटेड एक लैंडमार्क केस था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे जिसमें ये कहा गया था कि अगर प्राइमा फेसी लगता है एक प्राइमा फेसी फैक्ट सुन के लगता है कि वहाँ पे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो जो पुलिस स्टेशन चार्ज होगा उसको तुरंत ही एफआईआर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको प्राइमा फेसी नहीं लगता है कि वहाँ पे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो एफआईआर फाइल करने के लिए बाउंड नहीं है। बट उस केस में हम क्या करेंगे अगर यहाँ पे लग भी रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, सारे फैक्ट्स बता रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, फिर भी पुलिस ऑफिसर हमारा एफआईआर फाइल नहीं करती तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो उस केस में सेक्शन 154 क्लॉज 3 हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है। इसमें वो कहता है कि अगर पुलिस पुलिस स्टेशन चार्ज ऑफिसर मना कर देता है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से एफआईआर फाइल करने से तो हम वो इंफॉर्मेशन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं। और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर उसको लगता है कि हाँ वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो क्या करेगा उस उसको इन्वेस्टिगेशन या तो खुद करेगा या फिर उसका इन्वेस्टिगेशन अपने किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा। आइए हम जान लेते हैं व्हाट इज जीरो एफआईआर एंड ई एफआईआर। जीरो एफआईआर उसे कहते हैं जो किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल किया जा सकता है जहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि प्लेस ऑफ क्राइम कहाँ पे है और वो जीरो एफआईआर का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन कहाँ फॉल करता है। एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद जहाँ पे उस एफआईआर का जुरिस्डिक्शन फॉल करेगा वहाँ पे उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फॉर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ईएफआईआर का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। ये मैक्सिमम रेप केसेस, मर्डर केसेस एंड डॉरी डेथ्स में फाइल किए जाते हैं जहाँ पे वुमेन्स को सोसाइटी प्रेशर का वो रहता है कि मतलब समाज में कैसे वो लोग अपना चेहरा दिखाएं और उसके बारे में सोच के वो मतलब अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए ईएफआईआर फाइल करती है। आइए अब बात करते हैं व्हाट टू डू इफ देयर इज अ फॉल्स एफआईआर। अगर हमारे खिलाफ एक फॉल्स एफआईआर फाइल कोई कर देता है तो उस केस में हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक कॉमन मैन को भी जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आपके खिलाफ एक एफआईआर फाइल होने जा रहा है तो उस केस में आप एक प्रिकॉशनरी स्टेप ले सकते हैं। वो प्रिकॉशनरी स्टेप है कि आपके पास ये एक राइट है कि आप एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। आप हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं 438 सेक्शन अकॉर्डिंग टू 438 सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें आप एफआईआर फाइल होने के बाद आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। दूसरा है
आपके पास एक और राइट है रेगुलर बेल फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 437 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। थर्ड है कि आप 482 सेक्शन 482 के अंदर एक एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ये अपने एफआईआर को क्वैश करने के लिए, ये बता के कि आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो फॉल्स हैं और आप गिल्टी नहीं हैं। इसके लिए आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। तो आइए हम बात करते हैं कि एक एफआईआर को कैसे क्वैश किया जा सकता है। अगर आपके खिलाफ एक एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और उसका प्रोसीजर आपके खिलाफ ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है, तो उस केस में आप आर्टिकल 226 का हेल्प ले सकते हैं। आर्टिकल 226 के अंदर आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में अपने एफआईआर को क्वैश करने के लिए, और उसके बाद आप एक रिट भी इशू करवा सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट में कंटिन्यू की जा रही है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाए। ये चीज़ आप एफआईआर को क्वैश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एफआईआर फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है क्योंकि इसके बाद ही ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, पनिशमेंट, इन सब का प्रोसीडिंग कंटिन्यू किया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्टिव एविडेंस होता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर में। जो मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था उसमें एफआईआर को बाइबल ऑफ द केस कहा गया था। तो मतलब एफआईआर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सपोर्टिव होता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो एफआईआर से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।